जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले हैं उनको जो ज्ञान दिया है वो उस परमात्मा के सूक्ष्म वेद का समर्थन करते हैं, क्योंकि उन्होंने परमात्मा को आंखों देखा है। वो सचखंड गए हैं, सतलोक गए हैं, फिर उनको भगवान ने वापस छोड़ा है, तो वो पक्के गवाह हैं भगवान के, उस सतलोक और सचखंड के। और अन्य जितने भी संत महात्मा, गुरु, धर्म गुरु पूरे विश्व के, वो परमात्मा को निराकार बताते हैं। तो उन्होंने भगवान पाया कहाँ, उन्होंने मिला कहाँ भगवान, और भगवान नहीं मिला तो वो झूठे हैं, उनको कख नहीं पता। और जिनको भगवान मिला उन्होंने परमात्मा बताया है कि वो साकार है, नर आकार है, मनुष्य दृश्य है, सशरीर है, उसका नाम कबीर है। और सभी धर्म ग्रंथ हमारे मनुष्य को परमात्मा साकार बताते हैं और हमारे धर्म गुरु उसको निराकार बताते हैं। इससे सिद्ध है कि वो गुरु नहीं है, वो नकली है, सारे झूठे हैं। तो उस परमात्मा ने जो ज्ञान बताया आकर के, उन्होंने बताया कि मानुष जीवन दुर्लभ है, वही मिले न बारंबार, और जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे वो भौर नहीं लगता डार। क्या बताते हैं कि जिन महापुरुषों ने परमात्मा को पाया, सतलोक देखा, वापस आए, उनमें से कौन कौन है? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू दास साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी, जिला झज्जर वाले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी, गांव खेखड़ा, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश वाले। तो इन महापुरुषों का तो दास को ज्ञान है कि इनको परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सत्य पुरुष अल्लाहु अकबर ग्रेट गॉड, वो स्वयं सतलोक से अपने निज स्थान से चलकर आए और उनको मिले, उनको सचखंड लेकर गए, फिर उनको वापस छोड़ा। उन महापुरुषों ने फिर आके बताया है कि परमात्मा साकार है, निराकार है, और सचखंड की जानकारी उन्होंने यथार्थ बताई है। तो अभी तक उन महापुरुषों ने जो ज्ञान दिया वो लोकोक्तियों के माध्यम से बताया, शब्दावलियों के माध्यम से, यानी पद्य भाग में वर्णन किया। और पद्य भाग के अंदर कोड वर्ड अधिक होते हैं, क्योंकि राग बनाने के लिए उसमें कुछ शब्दों को उस राग के अनुकूल बनाना पड़ता है, तो उसको समझना जन साधारण के बस की बात नहीं होती। तो उन महापुरुषों का एक खास उद्देश्य था कि ये रहस्य भी बना रहे, नकली संतों को इसका ज्ञान भी ना हो, और जब परमात्मा ने जो निर्धारित समय ये बना रखा था, इसमें इस दास को भेजना था, और इस दास को अकल दे करके कबीर भगवान ने अकल दी और उन कोड वर्डों को ठीक से जाना और समझा, और जिससे आपका कल्याण संभव है। तो वो तत्व ज्ञान कहलाता है, उसको सूक्ष्म वेद कहते हैं। उसके विषय में परमात्मा बताते हैं कि चारों युग में मेरे संत पुकारे, और कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे ये जग चुगता ढेल रे। सत साधना रूपी, तत्व ज्ञान रूपी हम हीरे और मोती बखेर रहे हैं, और ये भोले श्रद्धालु तत्व ज्ञान से अपरिचित इस सत साधना को ठुकराकर ये आन उपासना काल तक की साधना रूपी कंकर पत्थर इकट्ठे कर रहे हैं। चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे ये जग चुगता ढेल रे। हमरा ज्ञान किने ना सुनिया, ये पर भी लेन जात है दुनिया। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा ने आकर बताया इन महापुरुषों को मिले, किन किन को, जैसे अभी आपको उनके नाम गिनाए, उनमें से एक हैं आदरणीय गरीबदास साहिब जी। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा ने अपना विशेष रहस्य दिया और उनके द्वारा अपनी महिमा की वाणी पुनः प्रकट करवाई।
यथार्थ रूप में। उन्होंने क्या बताया है कि कोट जन्म तो भरमत होगे, कुछ ना हाथ लग्या रे, और कुकर सुकर खर बाबो रे, कौआ हंस बुगारे। क्या बताया है कि आप जी ने असंग जन्म हो गए भटकता ने। अब प्रसंग चला था कि पूर्ण परमात्मा की साधना से प्रत्येक प्राणी को सुख हो सकता है। पूरे विश्व के प्राणी जितने चींटी से लेकर हाथी हैं और मानव शरीर प्राप्त है, इस परमात्मा की सत भक्ति से और इस सच्चे ज्ञान के प्रचार से सर्व प्राणी मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। जैसे जिनको मानव शरीर प्राप्त है उनको तो संशय है ही नहीं, यदि मर्यादा में रहेंगे और ये भक्ति करेंगे तो वो सभी पार हो जाएंगे। मानव शरीरधारी प्राणियों को तो संशय रहे है ही नहीं, और इतनी आसान भक्ति है इसमें, और इसका आउटपुट बहुत ज्यादा है। आउटपुट कैसे ज्यादा है? जो सतनाम आपको दिया जाएगा, जो आज तक रहस्य बना हुआ था, परमात्मा ने इसको छुपा के रखा था, केवल उन महापुरुषों को दिया था जिनके नाम दास ने गिनाए हैं। आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, आदरणीय गीसा दास साहिब जी को, आदरणीय महर्षि रामानंद जी को। इनको तो परमात्मा ने सतनाम दिए थे, उन्होंने जाप भी किए, लेकिन आगे उनको बताने की आज्ञा नहीं थी। आगे नाम दान करने की उनको सख्त मनाही थी। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, और ये मूल ज्ञान कहीं बाहर ना जाए। परमात्मा ने कहा था कबीर जी ने धर्मदास जी से कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान अभी कहीं बाहर ना जाए। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। पुणात्मा, आप कितने भयंकर स्थान पर रह रहे हो, जहां परमात्मा ने भी अपने आप को गुप्त रख के और यहां तक लाना होता है इस भक्ति को। नहीं तो काल चाहता है भक्ति करे नहीं, नास्तिक हो जावे। जैसे पूरा चीन नास्तिक हो गया, क्योंकि वो महात्मा बुद्ध के मानने वाले थे, और जब तक उन पुण्यकर्मियों के पूर्व जन्म के शुभ संस्कार थे और महात्मा बुद्ध के अनुयायी बन गए जो पहले वाले व्यक्ति थे, तो उनके लाभ तो हो रहा था उनके पूर्व जन्म के पुण्यों से। वो ये सोचते रहे कि वर्तमान की साधना से हमें लाभ हो रहे हैं, महात्मा बुद्ध के द्वारा बताई गई साधना से। आने वाले समय में हम कलयुग के निकट आते चले गए, हमारे पुण्य क्षीण होते चले गए, हम कर्महीन हो गए, पूर्व जन्म के पुण्य रहे नहीं, और महात्मा बुद्ध के द्वारा बताई गई साधना से कुछ होना ही नहीं था। तो उसकी साधना से अन्य को कोई लाभ होना बंद हो गया, तो उन्होंने सोच लिया कि कोई भगवान नहीं, और भगवान का नामो निशान मिटवा दिया। रूस के अंदर नास्तिकता और चीन के अंदर, और चीन के अंदर विश्व की सबसे ज्यादा आबादी है। तो पुण्यात्माओं, ये काल चाहता है कि भक्ति ना करें, नास्तिक हो जा, भगवान को याद करना है भूल जा, और कोई भी मेरे जाल से बाहर ना जावे। और यही कार्य इरादा स्वामी पंथ, धन धन सतगुरु पंथ, निरंकारी पंथ, आसाराम, जितने भी संत ला रखे हैं काल ने, ये सारे शास्त्र विरुद्ध साधना दे रहे। और वहां जब प्राणी जाता है, जिसके पूर्व जन्म के पुण्य हैं उनको तो सुख होना ही था, उन पुण्यों से हो रहा था। अब वहां 20-20, 30-30 वर्ष हो गए जिन पुण्य कर्मियों के, उनका सर्वनाश हो गया, क्योंकि आध्यात्मिक लाभ तो होना ही नहीं था, उनके पुण्य थे वो खत्म हो गए, अब दुर्गति तो होनी थी वह। तो अब कुछ दिनों में अगर ये सत साधना भगवान दया ना करते इस मानव के ऊपर, तो विश्व में नास्तिकता फैल जाती और हाहाकार मच जाता थोड़े ही दिनों में। आने वाले 100 वर्ष बहुत भयंकर होते इस विश्व के। अब यह फिर शांति होगी। जनता जो माया की दौड़ में लगी है, आपको भगवान इतने सुख देगा,
आपने कदे सपने में सोचे भी ना होंगे